आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सम्मुख में अपना दर्शन रखूंगी जो प्रभु ने मुझे दिखाया है। तो दर्शन में मैंने देखा आकाश 2 कलर में डिवाइड हो गया है। एक कलर जो प्रभु ने मुझे दिखाया वो था रेड, डार्किश रेड, और जो दूसरा था वो बिल्कुल ब्लैक। तो अगर हम कलर को देखें तो बाइबल के अकॉर्डिंग प्रकाशित वाक्य 6 का हम 3 पढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा आया जो आग जैसा लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का बेरहमी से कत्ल करें। उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि जब प्रभु को हमसे किसी खास विषय में बातें करनी होती है या हमें चेतावनी देनी होती है या हमें आगाह करना होता है, प्रभु को अपनी बात करनी होती है, तो प्रभु हमसे दर्शन के द्वारा या फिर सपनों के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा और वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो प्रभु अपनी बात को कैसे हमें बताएगा? अपने लोगों के जरिए, ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोग बचाए जाएं। लाल रंग जो है चेतावनी का प्रतीक है। लाल रंग दर्शाता है युद्ध को, खतरे को, परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है। जैसे हमने बुक ऑफ रेवलेशन में अभी पढ़ा लाल घोड़े के बारे में। और दूसरा मैंने जो कलर देखा वो था ब्लैक। अगर हम रेवलेशन 6 का 5 वर्स पढ़ें तो उसमें लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ और देखो मैंने क्या देखा, एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। और उन 4 जीवित प्राणियों के बीच से मुझे कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जो आवाज़ जैसा लग रहा था, 1 किलो गेहूँ 1 दिनार में, और 3 किलो जौ 1 दिनार में, और जैतून के तेल और दाखमदीरा को बर्बाद मत करना। हालेलुया। यहाँ पे ये वचन हमें क्या दिखाता है? जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ रेवलेशन में तो ये काला रंग हमें अंधकार बताता है, दुख, संकट। और जब काला घोड़ा को हम देखते हैं तो वो अकाल की तरफ हमें, जैसे महंगाई को दर्शाता है। कभी कभी काला रंग उन स्थिति को दर्शाता है जब इंसान परमेश्वर के प्रकाश से दूर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभु हमें 2 चीज़ों के लिए हमें अभी से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो मैं अपने लोगों को ना बताऊँ। जो भी मैं करूँगा अपने लोगों को बताऊँगा, उसके बाद ही मैं करूँगा, ताकि प्रभु के लोग अलर्ट रह सकें, प्रभु के लोग तैयार रह सकें। तो प्रभु हमें यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी के लिए कह रहा है? अभी हम देखें तो संसार भर में हालात इतने खराब हैं, संकट के, हर इंसान के अंदर डर है, युद्ध का खतरा है। अगर युद्ध बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो अकाल पड़ सकता है, चीज़ें महंगी हो सकती हैं, पूरे संसार में पलक झपकते ही संकट आ सकता है। तो प्रभु हमें हर चीज़ के लिए तैयार करे। प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए प्रार्थना, संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना। प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं आने वाले संकट के समय के लिए, युद्ध के लिए, ताकि हमारे पास हर चीज़ हो, हमारे पास किसी भी चीज़ की घटी ना हो। तो प्रभु हमें उससे पहले ही तैयार करे कि अगर हालात किसी भी रूप में हो तो हमारे पास सब कुछ हो और हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, शांति के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के लोगों की प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु संसार भर में शांति लाएगा, प्रार्थना सुनकर ही उत्तर देगा आमीन में, ताकि संसार के लोग बचाए जा सके। ये कैसे संभव होगा? लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं। तो अभी हमसे प्रभु प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये समय सोने का या ये समय सुस्ती में बैठने का नहीं,
ये सच में समय संकट का है। ये समय है प्रभु में खड़े होकर, प्रभु में दृढ़ खड़े होकर प्रार्थना करने का, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करने का, लोगों की रूह को बचाने के लिए प्रार्थना करने का, ताकि जो लोग अभी तक प्रभु को जाने नहीं है, जो लोग प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रूह प्रभु को ग्रहण करें। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अभी हम प्रभु के लास्ट समय के भी अगर हम कहें तो हम लास्ट सेकंड में खड़े हैं, अंत के समय के। तो अभी हम बहुत क्रिटिकल समय में खड़े हैं। तो हमारा काम जो प्रभु ने हमें काम दिया प्रार्थना करने का काम, लोगों की रूह को बचाने का काम। लोगों की रूह कैसी बचाई जाएगी? जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, कि लोग मन फिराएं, बुराई को छोड़ें, सच्चाई की तरफ, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं, ताकि प्रभु जो है उन्हें क्षमा करे और उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाए, ताकि वो भी अनंत जीवन को पा सके। तो आइए आज हम एक साथ एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी जब प्रार्थना में बैठे तो समय निकालें, संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, युद्ध को थमने के लिए, संसार में शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब आप प्रभु के सम्मुख खड़े हो सके तो आप भी पतरस के नाई कह सकें कि मैं अपनी अच्छी दौड़ दौड़ा। हालेलुया, आमीन। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, जब आप हालातों को बिगड़ते देखें, न्यूज़ में जब सुने युद्धों के बारे में, संकट के बारे में, कलेश के बारे में, तो घबराना नहीं। प्रभु कहता है अपने आंखें स्वर्ग की ओर लगाना और वचन की रोटी ऐसे खाना जैसे तुम खाना खाते हो, ताकि तुम बचाए जा सको। तो हमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में, प्रभु के सम्मुख में बैठने में बिताना है, ना कि सांसारिक चीज़ों में अपने आप को उलझाना है, ना कि न्यूज़ देख कर अपने आप को डराना है। नहीं, प्रभु ने हमें डर की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है, और उसी सामर्थ्य की आत्मा के साथ हमने एक मन एक आत्मा होकर सबके लिए प्रार्थना करनी, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस संसार भर के लोगों के लिए, ताकि वो भी बचाए जा सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आने वाले एक एक घराने को प्रभु जी आपके पाक लहू में कवर करते हैं, आपके दूतों के बाड़े में बांधते हैं प्रभु जी। ये यीशु के नाम से घोषणा करते हैं प्रभु, हर एक घराना आपके पाक लहू में कवर होकर आपके दूतों के बाड़े में सुरक्षित है, ब्लेस्ड, अनॉइंटेड है, प्रोटेक्टेड। अब्बा फादर, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। एक मन एक आत्मा होकर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने गुनाहों के लिए प्रभु जो जाने अनजाने हमसे हुए प्रभु जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे खुदा। आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। रबासो तो रोशालाबा से तेरे शिनी ना खासा रबासो तो रोशिनी ना मासो तो रोशालाबा से तेरे प्रभु, जो दर्शन आपने दिखाया मेरे परमेश्वर, उस दर्शन को लेकर प्रभु हम आपके सम्मुख में आते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन, एक एक जन के लिए प्रभु, संसार भर में मेरे परमेश्वर बिगड़े हुए हालातों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने विनम्र होकर आते हैं प्रभु जी। इस दुनिया में जहाँ युद्ध और डर और हिंसक बढ़ रही है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ अपनी शांति और दया को भेजिए मेरे सामर्थी परमेश्वर यीशु के नाम में। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से हर एक एक रूह बचाई जाए प्रभु। तेरा वचन मेरे परमेश्वर, तेरा सुसमाचार प्रभु दुनिया की छोर तक पहुँचे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और फलों को लेकर आए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। लोग अपने मन फिराए मेरे परमेश्वर, तुझे ग्रहण करे यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने वचन में कहा है कि आप ही युद्धों को समाप्त करते हैं प्रभु जी। जैसा हमने बुक ऑफ द साम में पढ़ा मेरे परमेश्वर 46 वर्ष 9 में मेरे परमेश्वर आपने लिखा है कि आप पृथ्वी के छोर तक युद्धों को बंद कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये युद्ध को रुकने के लिए मेरे परमेश्वर, ये युद्ध रुकने चाहिए प्रभु जी। है मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा, और बर्बादी और महंगाई अब और नहीं चाहिए मेरे परमेश्वर खुदा। शैतान की मेरे परमेश्वर हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग को हम कैंसिल करते हैं संसार भर के लोगों के जीवन से प्रभु जी, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
हे प्रभु, राष्ट्रों के नेताओं को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि ये लड़ाई नहीं मेरे परमेश्वर बल्कि शांति का रास्ता चुने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। घृणा की जगह प्रभु प्रेम और बदले की जगह मेरे परमेश्वर क्षमा को इनके हृदय में भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा। हम पढ़ते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9 में मेरे पिता आपने लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से इस संसार को भर दीजिए मेरे परमेश्वर, हर देश में शांति स्थापित कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वचन आशीष मेरे परमेश्वर ये संसार भर में मेरे पिता ठहर जाए, इस वचन की आशीष प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर। राज्य राज्य में मेरे परमेश्वर शांति लाने के लिए, देश देश में शांति लाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। रबासोतरो शराबासे तेरे शनि नमासोतरो प्रभु, ईरान में मेरे परमेश्वर शांति उतरे, मिडिल ईस्ट में प्रभु जी शांति उतरे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। सामर्थी परमेश्वर खुदा आपका धन्यवाद 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 यीशु राजा, हमें प्रार्थना करने की आत्मा देने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, दर्शन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, आने वाली बातों के बारे में हमें बताने के लिए, ताकि हम तेरे लोगों को मेरे परमेश्वर खुदा, मेरे परमेश्वर बता सके मेरे खुदा तेरी योजना के बारे में मेरे परमेश्वर खुदा, आने वाले समय के बारे में प्रभु, ताकि तेरे लोग मेरे परमेश्वर तैयार हो सके तेरे आगमन के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं रब्बा शतुरोशाराबास से तेरे माइटी लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से हम घोषणा करते संसार भर में तेरी शांति उतर रही प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे आगमन के लिए लोग तैयार हो रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, लोग अपने मनों को फिरा रहे प्रभु, बुराई को छोड़कर मेरे पिता तेरी सच्चे पवित्र मार्ग पे चल रहे प्रभु जी। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 यीशु राजा, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर आमीन में देने के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया, तू शांति का राजकुमार है प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं संसार भर में शांति देने के लिए प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रबासो तोरो शराबासे तेरे प्रभु जी, तूने कार्य किया मेरे पिता, अद्भुत कार्य किया प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। तेरे नाम की स्तुति करते, सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल प्रभु यीशु के नाम को देते। सुन और कबूल कर अब्बा फादर, यीशु नासरी के सामर्थी जिंदा जलाली नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की शांति आपके हृदय में कार्य करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।